Hello dear students. So today we are going to deliver this lecture number 1.2. We were doing graduation calculus 1 and the name of the topic is properties of real number and bounds. So we have to see some properties of real number. Let us begin. So लिखेंगे as a heading properties of real numbers. ठीक है, associated with binary operation plus and multiplication. तो ये जो दो ऑपरेशन है इनको आप पहले से जानते हो, एडिशन ऑफ टू रियल नंबर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू रियल नंबर, ये आप पहले से जानते हो. सो ऑपरेशन डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, इनकी डेफिनेशन आप डायरेक्टली जानते हो. आपको बस यहां पर यह बताया जा रहा है कि विद दीज ऑपरेशंस इन योर हैंड रियल नंबर सैटिस्फाई दिस प्रॉपर्टी, राइट. सो वी विल बिगिन. सो हम लिखेंगे पहले नंबर पर प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन. ठीक है, ऑपरेशन. सो एडिशन ऑपरेशन की जो प्रॉपर्टीज हैं उनके बारे में हम बात कर रहे हैं. तो इसमें जो पहली प्रॉपर्टी आपको पढ़नी है वो है क्लोजर लॉ. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्लोजर लॉ? इट मीन्स दैट इफ यू आर पिकिंग टू रियल नंबर्स देन द एडिशन ऑफ दोज टू रियल नंबर विल अगेन बिलोंग्स टू दैट सेट. ठीक है, सो हमने क्या करा, दो रियल नंबर पिक किए, a कॉमा b फ्रॉम रियल नंबर्स. ठीक है, तो रियल नंबर को जनरली मैं r और एक लाइन के साथ लिखूंगा. ठीक है, एक पहले लिख दूंगा r, देन उसमें एक लाइन खींच दूंगा. सो ऐसा होगा कि कोई भी आप ए बी उठाओ, ए बी रियल नंबर से उठाओ, देन ए प्लस बी आपका बिलोंग करेगा रियल नंबर्स में वापस से. ठीक है, सेकेंड जो प्रॉपर्टी आपको पढ़नी है उसका नाम है कॉम्यूटेटिव लॉ. सो रियल नंबर्स में ऐसा भी होता है कि अगर आप दो नंबर्स को ऐड करते हो a प्लस बी, तो आप इसमें पहले b को लिखो, a को बाद में लिखो, उससे कोई इफेक्ट उस पर नहीं पड़ता है. थर्ड जो प्रॉपर्टी पढ़नी है जिसका नाम है एसोसिएटिव लॉ. क्या है ये लॉ? कि अगर आपने a प्लस बी लिखा एंड देन आपने इसको ऐड कर दिया c के साथ, तो देखो आपने बॉड मास पढ़ा होगा बचपन में. बॉड मास क्या होता है कि पहले आपको ब्रैकेट की चीजें सॉल्व करनी है. तो यहां पर a प्लस बी लिखा है तो पहले आपको ब्रैकेट की चीजें सॉल्व करनी होगी एंड देन सॉल्व करके, दैट मीन्स कि पहले a प्लस बी को ऐड करना है एंड देन ऐड करके आपको उसे c के साथ ऐड करना है. सो a प्लस बी प्लस सी. ठीक है, यहां पर आप क्या लिखोगे, ए बी सी बिलोंग्स टू रियल लाइन. तो ए बी सी कहां से उठा रहे हो आप? ये रियल लाइन से उठा रहे हो. चौथी नंबर प्रॉपर्टी लिखेंगे और इसका नाम है एडिटिव आइडेंटिटी. ठीक है, एडिटिव आइडेंटिटी नहीं लिखूंगा, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी लिखना चाहिए मुझे. एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी. सो एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी. सो देखो आइडेंटिटी वर्ड का क्या मतलब आपको लग रहा है देखने से. सो सिंपली आइडेंटिटी का मतलब यह है कि अगर आप किसी नंबर के साथ उसे ऐड कर दो तो वही नंबर वापस आना चाहिए. तो हम क्या जानते हैं कि 0 एक ऐसा रियल नंबर है सच दैट आप उसे किसी भी रियल नंबर के साथ ऐड करो, ये वापस से वही आएगा विच इज इक्वल टू a प्लस 0, राइट. एंड इट इज हैपनिंग फॉर एवरी a बिलोंग्स टू r. तो हम नाम देंगे कि 0 इज an additive identity present in R. ठीक है, नाउ नेक्स्ट जो आपको पढ़ना है उसका नाम है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स. एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स. सो इस बात का मतलब क्या है? सिंपली मीनिंग यह है कि अगर आप कोई भी रियल नंबर उठाते हो, जैसे कि आपने a बिलोंग्स टू r पिक किया, तो अगर आप रियल नंबर उठाओगे तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग एक ऐसा नंबर आपको मिलेगा सच दैट उस नंबर को अगर आप a के साथ ऐड कर दो
तो 0 आ जाए। ठीक है, सो हम क्या जानते हैं कि किसी भी रियल नंबर में ऐसा कौन सा नंबर ऐड किया जाना चाहिए सच दैट वो 0 आ जाए, तो उसका नाम है -a, है ना। सो क्या लिखेंगे, -a, अगर आपने a रियल नंबर से उठाया तो -a है रियल नंबर में प्रेजेंट। सो a बिलोंग्स टू r, यहां पर देयर एग्जिस्ट लिखता हूं, देयर एग्जिस्ट a बिलोंग दिस इज द नोटेशन फॉर देयर एग्जिस्ट। ठीक है, a बिलोंग्स टू r, देयर एग्जिस्ट -a बिलोंग्स टू r सच दैट a माइनस a जो है आपका वो कितना है, 0 है, विच इज इक्वल टू a माइनस a नहीं लिखना चाहिए, वैसे मुझे ऐसा लिखना चाहिए इस चीज को कि आपने a के साथ क्या किया, इस नंबर को जो कि -a है ये ऐड किया और आपको क्या मिल गया, एडिटिव आइडेंटिटी मिल गई। ठीक है, तो उस चीज को हम क्या कहते हैं, इनवर्स कहते हैं। तो आपको पता है कि हर एक नंबर के लिए, जैसे कि कोई भी नंबर आपने उठाया 5 के कॉरस्पॉन्डिंग -5 प्रेजेंट है और दोनों का सम 0 ही आएगा। दैट्स वाई ये आपके पास क्या हो जाएगा कि हर एक नंबर के कॉरस्पॉन्डिंग एडिटिव इनवर्स तो प्रेजेंट है। सो इट मीन्स with respect to addition operation your real numbers satisfy all these 5 properties। ठीक है, सो क्लोजर लॉ, कॉम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। अब हम डिफाइन करेंगे मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में। सो क्या लिखेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन को आप लिखते हो जनरली डॉट नोटेशन से, डॉट। ठीक है, तो हम इसमें बात करेंगे पहला क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी। सो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है, जैसे यहां पर आपने पढ़ा कि कोई भी 2 रियल नंबर उठाओ तो उनका एडिशन उसी में बिलोंग करना चाहिए, तो मल्टीप्लिकेशन के साथ भी सेम होल्ड करता है कि रियल नंबर्स में से अगर आप कोई भी 2 रियल नंबर उठाओ then a dot b belongs to r। सिमिलरली कॉम्यूटेटिव लॉ क्या होता है, कॉम्यूटेटिव बताओ। तो कॉम्यूटेटिव जैसा आपने ऊपर देखा कि अगर आप 2 रियल नंबर को ऐड करते हो a प्लस बी टाइप से, तो आप b प्लस ए भी उसको लिख सकते हो। सो कॉम्यूटेटिव लॉ क्या होगा, यहां पर a डॉट बी b डॉट a के इक्वल होगा फॉर ऑल a कॉमा b बिलोंगिंग टू r। नाउ सी स्टेटमेंट, थर्ड नंबर एसोसिएटिव लिखेंगे, एसोसिएटिव लॉ। सो एसोसिएटिव लॉ क्या है, वही सेम टू सेम कि पहले ब्रैकेट वाली चीज में हम बात कर रहे थे कि पहले ब्रैकेट वाली चीज ओपन होती है, तो इसका मतलब क्या है कि पहले अगर आप a प्लस बी को ऐड करते हो एंड देन जो आंसर आया उसको c से ऐड करते हो, तो वो इसी चीज के इक्वल है कि पहले b प्लस c को ऐड करो, जो आंसर आया उसको a से ऐड करो। उसी तरीके से यहां पर एसोसिएटिव लॉ भी है। एसोसिएटिव लॉ क्या है कि अगर आपने पहले a और b का मल्टीप्लिकेशन किया देन आपने उसे c से मल्टीप्लाई किया, तो ये इक्वल होगा a डॉट b डॉट c के। यहां पर आप लिखोगे a कॉमा b a b c बिलोंग्स टू r। ठीक है, ऑल राइट। सो दिस इज एसोसिएटिव लॉ इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन। नाउ आप एक बार दिमाग लगाने की कोशिश करो कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होगी इस केस में। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है कि अगर आप उस नंबर को, उस आइडेंटिटी को किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, जैसे ऊपर वाले केस में आपने ऐड किया, तो यहां पर मल्टीप्लाई करना है सच दैट वही नंबर वापस आ जाए। तो हम लिखेंगे कि ऐसा नंबर कौन होता है, 1। तो क्या लिखेंगे, 1 बिलोंग्स टू r, 1 बिलोंग्स टू r सच दैट 1 डॉट a इज इक्वल टू a डॉट 1 इज इक्वल टू a। सो दैट मीन्स कि आप लिखोगे कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बिलोंग्स टू r। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव, ठीक है, आइडेंटिटी। नाउ ई पार्ट वही सेम टू सेम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो आप जानते हो कि कोई भी नॉन जीरो नंबर अगर आप लो, उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक ऐसा नंबर हमें चाहिए सच दैट प्रोडक्ट कराने पर आइडेंटिटी आपको वापस मिल जाए। तो क्या लिखेंगे, एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, कौन है ऐसा, आप अगर कोई रियल नंबर लेते हो तो कौन है उसके कॉरस्पॉन्डिंग,
तो आप जानते हो कि 1/a बिलोंग करता है, 1/a बिलोंग्स टू आर सच दैट a डॉट 1/a इज़ 1, और आप 1/a डॉट a भी लिख सकते हो। सो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स भी एग्जिस्ट कर रहा है। इट मीन्स कि आपके पास मल्टीप्लिकेशन के केस में भी 5 प्रॉपर्टी जो हैं वो रियल नंबर्स सेटिस्फाई करते हैं। अब एक लास्ट प्रॉपर्टी लिखने वाले हैं एंड देन मैं एक नेम यूज करने वाला हूं, ठीक है। तो लास्ट प्रॉपर्टी लिखेंगे। तो जो थर्ड नंबर की चीज है उसका नाम है डिस्ट्रीब्यूटिव, ठीक है। सो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। सो ये हम पढ़ रहे हैं कि रियल नंबर्स में जो एलिमेंट है उनके बीच में क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। नाउ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ सिंपली ये है कि आप जानते हो कि मल्टीप्लिकेशन जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव होता है एडिशन के ऊपर। इट मीन्स कि आप ऐसा कर सकते हो a डॉट बी a डॉट सी। सिमिलरली यही चीज आप राइट साइड से भी करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी ऐसे। सो b डॉट a प्लस c डॉट a। सो दिस इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। यहां पर लिखेंगे फॉर ऑल a b c बिलोंगिंग टू R। तो रियल नंबर्स के साथ क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी होल्ड होता है, ठीक है। अब कुछ हम प्रॉपर्टीज लिखने जा रहे हैं। जो आपने ये प्रॉपर्टीज पढ़ी इन्हीं के बेस्ड है वो प्रॉपर्टीज का मतलब है कि उन्हीं प्रॉपर्टीज के बारे में फर्दर हम थोड़ा सा और गेन करना चाह रहे हैं नॉलेज। तो सिंपली आपको ये बस देख लेना है, इससे ऐसा नहीं है कि कोई बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व होने वाला है, बट आपको ये पता लगना चाहिए कि रियल नंबर इन प्रॉपर्टीज को होल्ड करता है, ठीक है। तभी जाकर हम वो सारे ऑपरेशंस जो हम आज से पहले सीखते आए हैं क्लास 11th क्लास 10th, हम ये सब नहीं देखते हैं कि हम ऐड कर रहे हैं मल्टीप्लाई कर रहे हैं किस तरीके से वो हो रहा है, क्या सभी नंबर्स के साथ ऐसा किया जा सकता है कि कोई स्पेसिफिक फील्ड है उसी में ऐसा ही काम हो रहा है ना। सो इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, इन प्रॉपर्टीज को याद कर रहे हैं कि हाँ इसको ये कहा जाता है रियल नंबर इस प्रॉपर्टी को होल्ड करता है, इसको ये कहा जाता है रियल नंबर इस प्रॉपर्टी को भी होल्ड करता है, ठीक है। अब कुछ और फर्दर प्रॉपर्टीज हमें लिखनी है। सो देखो, सो आपके पास we say real number is a field, so set of real number I will say, ठीक है। सो हम क्या लिखेंगे, we say set of real number is a field because it satisfies all 3 properties listed। सो 3 प्रॉपर्टी आपने लिखी है, पहला कुछ एडिशन के साथ कुछ प्रॉपर्टीज, फिर मल्टीप्लिकेशन के साथ, और फिर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो हम उसको क्या नाम देते हैं, फील्ड कहते हैं। सो रियल नंबर लाइन इज एक्चुअली अ फील्ड। तो एक बस नाम है कि जो इन प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करेगा उसको हम फील्ड कह देंगे। तो हमने कह दिया कि रियल नंबर फील्ड है, बस एक नाम है, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हम लिखने जा रहे हैं, सम इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। सो पहला तो ये कि जैसे आप एडिटिव आइडेंटिटी के बारे में बात कर रहे हो, तो एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है आपकी, उसमें यूनिक होती है। मतलब कि कोई दूसरा नंबर ऐसा एग्जिस्ट नहीं कर सकता जो कि ये बात सेटिस्फाई करे कि आप a प्लस दैट नंबर करो और वो ऐसा आ जाए, ठीक है। ऐसा कोई और नंबर नहीं सेटिस्फाई कर सकता, वो सिर्फ 0 ही सेटिस्फाई कर सकता है। सो लिखेंगे कि एडिटिव आइडेंटिटी इज यूनिक। द एडिटिव आइडेंटिटी इज यूनिक। सिमिलरली मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी जो होती है वो यूनिक होती है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इज यूनिक। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी क्या है, यूनिक है, ठीक है। अगर आपने देखा कि 2, जैसे आपने देखा 2 के कोरस्पॉन्डिंग आपने कहा कि 2 का इनवर्स एडिटिव इनवर्स -2 है, तो दैट मीन्स कि 2 को अगर -2 से ऐड करो तो आपको 0 मिलेगा। 0 इज द एडिटिव आइडेंटिटी।
सो -2 यहां पर जो है ये यूनिक नंबर है, ऐसा नहीं हो सकता कि मोर देन 1 आपके पास इनवर्स एग्जिस्ट करे। सो थर्ड नंबर पर लिखेंगे कि आपका एडिटिव इनवर्स ऑफ रियल्स इज यूनिक, तो यूनिक होता है। चौथा, सिमिलरली मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी जो होता है वो यूनिक होता है। सो क्या लिखेंगे, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ नॉन जीरो रियल इज यूनिक। तो नॉन जीरो रियल नंबर्स का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी यूनिक होता है, ठीक है, ऑल राइट। अब एक और मैं यहां पर प्रॉपर्टी लिख रहा हूं जिसका नाम होता है कैंसिलेशन लॉ। कैंसिलेशन लॉ, कैंसिलेशन लॉ एक्चुअली क्या है कि सपोज करो आपके पास 3 रियल नंबर्स हैं, तो अगर आप ये कह दो कि a प्लस सी b प्लस सी के इक्वल है, तो आप c से c को कैंसिल कर सकते हो और बोल सकते हो कि a इज इक्वल टू b, राइट। सो दिस इज कॉल्ड कैंसिलेशन लॉ फॉर एडिशन। सिमिलरली वी हैव अ कैंसिलेशन लॉ फॉर मल्टीप्लीकेशन, बट यहां पर जो होता है c को हम r स्टार से लेते हैं। r स्टार का मतलब है नॉन जीरो रियल्स, ठीक है। r स्टार अगर मैं कहीं पर लिख रहा हूं दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट नॉन जीरो रियल नंबर्स। सो c नॉन जीरो होना चाहिए। तो अगर ऐसा हो जाए कि a डॉट सी बी डॉट सी के इक्वल हो जाए, तो आप कह सकते हो कि a इज इक्वल टू b है, ठीक है। सो कैंसिलेशन लॉ होल्ड्स फॉर एडिशन एज वेल एज मल्टीप्लीकेशन इन रियल नंबर्स, ये मीनिंग है इसका, ठीक है। 6 नंबर की प्रॉपर्टी कि अगर आपने कहा कि 2 रियल नंबर्स आपके पास हैं ए बी बिलोंगिंग टू आर, आपको बस इन्हें देखते जाना है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा बोरिंग जरूर होगा बट देखते देखते आपको करना है काम। सो सपोज ए बी बिलोंग्स टू आर एंड दीज आर 2 नंबर्स सच दैट ए डॉट बी 0 है। अगर a डॉट बी 0 है देन दिस विल इंप्लाई a इज इक्वल टू 0 और b इज इक्वल टू 0। मतलब कि अगर प्रोडक्ट 0 आ रहा है तो दैट मीन्स प्रोडक्ट तभी 0 आ सकता है जब एटलीस्ट वन ऑफ देम इज 0, ठीक है। अब 7th नंबर की प्रॉपर्टी लिखेंगे कि कोई भी रियल नंबर आप उठा के रखो, कोई सा भी, a का मल्टीप्लीकेशन विद 0 ही होता है। मतलब कि किसी भी रियल नंबर का मल्टीप्लीकेशन 0 के साथ 0 ही आएगा, ठीक है। 8th, अब आपने देखा था कि हम क्या करते हैं, हम ऐसा करते हैं काम कि आपके पास एक नंबर है, मान लो सपोज a का आपने क्या देखा, एडिटिव इनवर्स देखा, तो -a। अगर आप -a का एडिटिव इनवर्स देखोगे तो वो a ही निकल के आएगा। दैट मीन्स एडिटिव इनवर्स ऑफ a इज -a, एडिटिव इनवर्स ऑफ -a इज a, तो दैट मीन्स ये एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। सो इट मीन्स कि अगर आप क्या करो, 2 बार -a के बाहर से एक और माइनस लगा दो तो a ही रिजल्ट आएगा, ठीक है। दैट मीन्स कि एडिटिव इनवर्स ऑफ -a इज a इटसेल्फ फॉर ऑल a बिलोंग्स टू r। सिमिलरली आपके पास a का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/a होता है। सो 1/1/a अगर हम करेंगे तो ये कितना आएगा, a ही आएगा, ठीक है। फॉर ऑल a बिलोंग्स टू r, स्टार लिख रहा हूं मैं क्योंकि देखो रेसिप्रोकल आप तभी कर सकते हो जब वो नॉन जीरो नंबर हो, तब की बात ये हो रही है। 9th, नाउ अगर किसी एलिमेंट का आपने इनवर्स लिखा, उसको डिनोट करते हैं इससे, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की मैं बात कर रहा हूं। सो ये जो लिखा है ये एक्चुअली वही है कि a इनवर्स का अगर आपने दोबारा से इनवर्स किया तो आपके पास कितना आ जाएगा, a ही आ जाएगा। नाउ a इनवर्स टू द पावर -1 अगेन इज a, तो ये क्या है, इसी चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है एक्चुअली। दैट मीन्स a इनवर्स का इनवर्स भी a ही होता है, ठीक है, वेयर a इज multiplicative, a inverse sorry, where a inverse is multiplicative inverse
ऑफ ए। ठीक है, नाउ टेंथ नंबर क्या है कि माइनस ए, अगर आपने इसको क्या करा माइनस बी के साथ ऐड किया तो आप क्या कर सकते हो, माइनस कॉमन ले सकते हो बाहर पे, जैसा मैंने यहां पर किया। 11th नंबर, अभी आपके पास क्या है कि अगर आपने दो नेगेटिव नंबर्स का प्रोडक्ट किया तो आपका माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और ए बी आ जाएगा। ये सारा का सारा काम फॉर ऑल ए बी बिलोंगिंग टू आर हो रहा है। दैट मीन्स कि कोई भी रियल नंबर आप उठाओ उसमें ये प्रॉपर्टी होल्ड करेगी। तो हम रियल नंबर की प्रॉपर्टीज लिख रहे हैं। मैं बार बार आपको कह रहा हूं कि ऐसा नहीं है कि एग्जाम में आएंगे आपकी प्रॉपर्टीज, बट आपको पता होना चाहिए जो आप काम कर रहे हो कि आप ऑपरेशन, जिन ऑपरेशंस के साथ वर्क कर रहे हो उन्हीं ऑपरेशंस के साथ ऐसी प्रॉपर्टीज फॉलो होती हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि हर एक ऑपरेशन के साथ ऐसी प्रॉपर्टी फॉलो हो। ठीक है, तो बस मैं लिखते जा रहा हूं, आपको देखते चलना है। सो ए टाइम्स ऑफ माइनस बी इज माइनस ए डॉट बी फॉर ऑल ए बी बिलोंगिंग टू आर। 14th नंबर पर लिख लेते हैं कि माइनस वन टाइम्स ऑफ ए डॉट माइनस वन ही होता है। ठीक है, फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू आर। तो हमने कुछ प्रॉपर्टीज देखी जो हमने यहां पर लिस्ट डाउन कर दी कि इतनी प्रॉपर्टीज रियल नंबर्स के पास होती है। सो हम इन्हें कैटेगराइज करते हैं। तो हम एक एक करके कैटेगराइज कर रहे हैं कि ये प्रॉपर्टीज का हमने एक कलेक्शन ले लिया पूरी की पूरी प्रॉपर्टीज का। सो हम इसे नाम देते हैं कि इसको हमने नाम दिया प्रॉपर्टी आई। ठीक है, सो हमने इसको नाम दे दिया वन, दैट मीन्स की प्रॉपर्टी वन। अब हम क्या करेंगे, कुछ और प्रॉपर्टीज लिखेंगे और उन प्रॉपर्टीज के बेसिस पर हम थोड़ा बहुत और रियल नंबर को जानेंगे। तो हम रियल नंबर्स पे प्रॉपर्टीज लिख रहे हैं एंड देन हम उसे थोड़ा बहुत समझते जा रहे हैं कि हाँ इसके पास ऐसी ऐसी प्रॉपर्टीज है, इसके पास ऐसी ऐसी प्रॉपर्टीज है। ठीक है, ऑलराइट। तो अब हम सबसे पहले प्रॉपर्टी डिफाइन करने से पहले एक टॉपिक होता है जिसका नाम है ऑर्डर रिलेशन इन द सेट ऑफ रियल्स। सो ऑर्डर रिलेशन का क्या मीनिंग है, सबसे पहले हम ये समझेंगे। ठीक है, सो ऑर्डर रिलेशन का मीनिंग है कि एक तरीका हो आपके पास कंपेयर करने का। जैसे कि कोई भी दो रियल नंबर उठा रहे हो तो उनको कंपेयर करने का कुछ तरीका होगा, तो उसी चीज को हम ऑर्डर नाम देते हैं। तो हम क्या लिखेंगे कि लेट यू हैव टू रियल नंबर्स, लेट ए एंड बी एनी टू रियल नंबर्स, एनी टू रियल numbers. We say a is greater than b, यहां पर लिखते हैं, चलो we say a is greater than b, one second, इंग्लिश में लिखना चाहिए। we say a is greater than b, तो a b से बड़ा है if, क्या हम लिखेंगे, a is greater than b if a minus b is greater than 0। सो अगर a माइनस बी पॉजिटिव आपके पास है तो आप उसे कह सकते हो कि ये आपके पास ऐसा है। सिंबॉलिकली हम इस बात को ऐसा लिखते हैं कि a ग्रेटर देन b, तो सिंबॉलिकली इसको ऐसा लिखा जाता है। सो दिस नोटेशन इज एक्चुअली कॉल्ड ऑर्डर। इट इज प्रोवाइडिंग ऑर्डर इन द एलिमेंट्स ऑफ रियल लाइन। ठीक है, इक्विवेलेंटली आप इसको ऐसा कह सकते हो कि b जो होगा वो क्या है, छोटा है r से। ठीक है, equivalently we can say b is smaller than a if a minus b is greater than 0, या फिर b minus a is less than 0 भी आप लिख सकते हो। ठीक है, b minus a, अब यहां पर एक नोटेशन यूज करेंगे लेस देन का। तो सिंबॉलिकली इसको ऐसा लिखेंगे, सिंबॉलिकली ये है क्या कि b जो है वो क्या है, a से छोटा है। सिंबॉलिकली b इज लेस देन a। सो ये हमने क्या करे, दो ऑर्डर्स डिफाइन किए एंड देन हम काम कर रहे हैं इसके ऊपर। ठीक है, ऑलराइट। नाउ हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्डर रिलेशन। जो हमने ऑर्डर डिफाइन किया ग्रेटर देन, लेस देन, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए। तो हम लिखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्डर रिलेशन।
इस चीज़ को आप ऐसे समझ सकते हो कि जैसे आपके पास दो रियल नंबर्स आपने पिक किए, आपने ऑर्डर उनके बीच में डिफाइन कर दिया। ऑर्डर का क्या मतलब समझ रहे हो आप? ऑर्डर का मीनिंग सिंपली ये है कि आपके पास दो नंबर्स आपने उठाए तो उनमें आप इस तरीके का ऑर्डर डिफाइन कर रहे हो कि ये बड़ा है ये छोटा है। तो रियल नंबर्स के अंदर एक ऐसी प्रॉपर्टी है कि किसी भी दो रियल नंबर को आप उठाओ, उनको आप हमेशा कंपेयर कर सकते हो। ये कह सकते हो कि ए या तो बी से छोटा होगा या फिर ए ग्रेटर देन होगा बी से। तो इसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, और या फिर इक्वल होगा, थर्ड नंबर या तो इक्वल होगा। इसी चीज़ को हम कहते हैं लॉ ऑफ ट्राइकॉटमी। सो लॉ ऑफ ट्राइकॉटमी क्या है? इसकी पहली प्रॉपर्टी है ऑर्डर रिलेशन की। मतलब रिलेशन वर्ड क्यों यूज कर रहे हैं हम यहाँ पर? रिलेशन इसलिए यूज किया जा रहा है क्योंकि ये एक्चुअली दो नंबर्स को रिलेट कर रहा है। हम कह रहे हैं कि a इज रिलेटेड टू b विद दिस ग्रेटर देन इक्वल टू साइन, इट मीन्स a इज ग्रेटर देन b। सो रिलेशन का क्या मीनिंग है? बस किसी तरीके से दो एलिमेंट्स को लिंक करना है। सो इसीलिए नाम दिया जा रहा है ऑर्डर रिलेशन। कौन सा रिलेशन? जो सेट थ्योरी में आपने पढ़ा होगा, बेसिक सा रिलेशन, ठीक है, जिसमें आप रिफ्लेक्सिव प्रूफ करते हो, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, वही सेम चीज है कि वही वाला रिलेशन। सो प्रॉपर्टीज में पहला नंबर पे लिखेंगे लॉ ऑफ ट्राइकॉटमी। लॉ ऑफ ट्राइकॉटमी क्या होता है? लॉ ऑफ ट्राइकॉटमी समझते हैं सबसे पहले। आपके पास अगर कोई भी दो रियल नंबर आप पिक करते हो तो उनमें तीनों में से कोई एक केस पॉसिबल होगा, है ना? तो हम क्या लिखेंगे कि लेट a कॉमा b बिलोंग्स टू r, ठीक है। देन या तो a b से छोटा होगा, या फिर इक्वल होगा, या फिर ग्रेटर होगा, ठीक है। ये होता है लॉ ऑफ ट्राइकॉटमी। हर दो रियल नंबर्स के बीच में ऐसा हो जाएगा कि कोई ना कोई रिलेशन एग्जिस्ट करेगा, ग्रेटर देन का या लेस देन का या फिर इक्वल टू का। सिमिलरली अब हम यहां पर बात करेंगे ट्रांजिटिविटी की, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे? ट्रांजिटिविटी। तो जो ये ऑर्डर वाला रिलेशन है कि a इज ग्रेटर देन b, ये एक्चुअली ट्रांजिटिव होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट? इट मीन्स कि जैसे आपने तीन रियल नंबर्स उठाए कि लेट a b c बिलोंग्स टू r, तीन रियल नंबर्स आपने उठाए। देन मैं कहूंगा कि a b से छोटा है, ठीक है, एंड मान लो कि b c से छोटा है, तो मैं डायरेक्टली कह सकता हूं कि फिर a c से छोटा होगा, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड ट्रांजिटिविटी। फिर लिखते हैं ऑर्डर कॉम्पैटिबिलिटी। ऑर्डर कॉम्पैटिबिलिटी कुछ लोग इसको कहते हैं, या फिर कुछ लोग इसको क्या कहते हैं? ऑर्डर प्रिजर्वेंस, ठीक है। तो मैं वर्ड यूज करूंगा ऑर्डर कॉम्पैटिबिलिटी, या फिर कुछ लोग वर्ड यूज करते हैं प्रिजर्वेंस, ठीक है। सो सिमिलरली मीनिंग इस बात का क्या है कि आपने तीन रियल नंबर्स उठाए, तो आप कहोगे कि a अगर b से बड़ा है, दिस इंप्लाई a प्लस सी इज ग्रेटर देन b प्लस सी। सो इफ यू एड सेम नंबर टू बोथ साइड, देन यू विल हैव नो प्रॉब्लम इन दिस ऑर्डर डिफाइंड। सिमिलरली प्रोडक्ट के लिए हम यहां पर क्या करते हैं? बस c को r स्टार से लेते हैं, मतलब r प्लस से लेते हैं, मतलब नेगेटिव नहीं होना चाहिए, तब ये होल्ड करता है, ठीक है। r प्लस का क्या मतलब होता है? नॉन नेगेटिव, सॉरी पॉजिटिव, है ना, जीरो भी नहीं होना चाहिए। सो क्या कहेंगे कि अगर a ग्रेटर देन b है, देन दिस विल इंप्लाई a डॉट सी इज ग्रेटर देन b डॉट सी। सो आज के इस लेक्चर में बस इतनी ही प्रॉपर्टीज रखेंगे। कल के लेक्चर में आप और रियल नंबर्स के बारे में जानोगे। हमारे टॉपिक का नाम है प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स एंड बाउंड्स। तो अभी हम प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं कि हाँ, रियल नंबर्स के अंदर जो एलिमेंट्स है वो ये चीजें सेटिस्फाई करते हैं। तो ये सारी की सारी क्या है? प्रॉपर्टीज हम पढ़ रहे हैं। तो उसी तरीके से अब आपको क्या हो जाएगा, जब आपके कुछ लेक्चर्स इसके ऊपर होंगे, उन सभी में से प्रॉपर्टीज ही चल रही होगी। हालांकि एग्जाम में यहाँ से डायरेक्टली कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, बट प्रॉपर्टीज सीखना जरूरी है, क्योंकि बहुत बार इन्हीं चीज़ों की वजह से कोई क्वेश्चन क्रिएट किया जा सकता है, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज इसलिए आपको सिखाई जा रही है। ऑलराइट, सो थैंक यू।